हेलो फ्रेंड्स, तो निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट में एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं। जैसे कि आज गैप अप ओपनिंग होने के बाद में अपसाइड का मोमेंटम दिखा है और अपसाइड के 19,170 का लेवल था। हमने कल वीडियो के अंदर बात की थी कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। तो जैसे कि यहाँ से एक डाउनफॉल रेजिस्टेंस के पास में जाते हैं, यहाँ पे एक लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बनी थी, तो इसका इंटरप्रिटेशन होता है कि अगर यहाँ पे जो मोमेंटम हो रहा है तो उसके पोज लग चुका है। अगर जैसे इसका ये लो ब्रेक होता है और इसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है तो एक हमें डाउन मोमेंटम देखने को मिलता है। तो कंटिन्यूस यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन मोमेंटम देखने को मिला। तो फिर यहाँ पे डाउन साइड की ओर एक सपोर्ट था, कंटिन्यूस सपोर्ट क्रिएट हो रहा था, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला अपसाइड की ओर। तो यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम रिज्यूम हो गया था। तो जैसे कि आज मार्केट के अंदर जो क्लोजिंग हुई है तो वो एक डोजी टाइप की कैंडल बनी है वन डे टाइम फ्रेम पर। तो जब तक 19,177 के लेवल को अपसाइड की ओर ब्रेक नहीं करेगा और डाउन साइड की ओर 19,067 के लेवल को डाउन साइड की ओर ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हमें कोई अच्छा खासा मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता। अगर यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है तो ये जैसे इस रेजिस्टेंस के पास में जाता है तो हमें कोई बेरिस बेरिस प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो हम डाउन साइड की ओर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे सपोर्ट के पास में आता है तो कोई अपसाइड की ओर बुलिश प्राइस एक्शन बनता है तो अपसाइड की ओर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो हमें इस डोजी कैंडल के जब तक डाउन साइड की ओर अपसाइड की ओर ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तो हम कोई भी इसमें बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करेंगे। हम छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ। जैसे कि अगर इसमें मार्केट कंटिन्यूस रहता है तो इसमें रेंज बाउंड रहने की हाई प्रोबेबिलिटीज बनी हुई है। तो अगर बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाता है जैसे 19,077 के लेवल के ऊपर और यहाँ पे सस्टेन होने लग जाता है, यहाँ पे सस्टेन होने के बाद में उस रेंज को अपसाइड की ओर ब्रेक करेगा तो फिर हमें अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जो कि हमें 19,233 के लेवल यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। फिर इस रेजिस्टेंस के पास में टाइम स्पेंड करना चाहिए और इसको टाइम स्पेंड करके अपसाइड की ओर ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से अप ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा। बट यहाँ तक ये मोमेंटम देखने को मिल सकता है यहाँ से, अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग मिल जाती है तो। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है जैसे कि हमें 19,100 के आसपास, तो हम भी इमीडिएट कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे। यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा या कुछ रेंज बना, अगर डाउन साइड की ओर ब्रेक करेगा तो डाउन साइड की ओर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। जब भी 19,067 के लेवल को ब्रेक करेंगे तो हम 19,000 का टारगेट फर्स्ट ये टारगेट रखेंगे। अगर यहाँ पे इस सपोर्ट के पास में आकर यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन होता है और यहाँ से अपसाइड की ओर मोमेंटम करने की कोशिश करता है तो हम अपसाइड की ओर कॉल लेने की कोशिश करेंगे। जब तक कोई अच्छा खासा प्राइस एक्शन या कोई रेंज नहीं मिले तब तक कोई भी ट्रेड करने, कोई कैंडल स्टिक नहीं मिले तो हम कोई भी इमीडिएट ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ट्रैप हो सकते हैं। जो अभी भी जो जोन बना हुआ है ये कंटिन्यूस ट्रैपिंग जोन बन चुका है। तो बड़ा गैप डाउन ओपनिंग मिलता है, इसके नीचे 19,067 के नीचे मिलता है तो ये जो इन बाइंग करके गए हैं तो उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने लग जाएंगे, तो एक हमें ऐसे एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा जो कि 18,974 तक लेके आ सकता है। फिर यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन होकर यहाँ पे फिर इसको भी ब्रेक करता है डाउन साइड की ओर, तो फिर से हमें एक डाउन मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन पे हमें अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वहां पे कुछ टाइम सस्टेन होना चाहिए, कंडीशन ये है। अगर जब तक यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करेगा तो हमें कोई भी अच्छा खासा मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। अगर इस सपोर्ट के पास में कुछ हैमर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद में यहाँ पे है कुछ हैमर कैंडल बनाता है या बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाता है या कुछ प्राइस एक्शन बनाता है तो हम अपसाइड की ओर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो हमने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा लिया, तो बैंक निफ्टी आज का ये भी गैप अप ओपन होने के बाद में एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिया। फिर जैसे ही हमने कल लेवल दिया था 42,290 का, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये कंटिन्यूस जोन है 43,380 से 42,290 का ये जोन है। इस जोन के अंदर कोई भी ट्रेड इमीडिएट मत करना, ये सप्लाई जोन है। अगर इसके ऊपर गैप ऑफ ओपनिंग होती है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लगता है तो हमें एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि हमें 43,700 और 800 के बीच तक लेके जाएगा। तब तक वहां पे कोई भी इमीडिएट ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये सप्लाई जोन है। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग मिलती है, फ्लैट ओपनिंग के बाद में इस रेंज में कंटिन्यूस रहता है तो ये रेंज बाउंड रहने की हाई प्रोबेबिलिटीज बनी हुई है। 1 बजे के बाद में यहाँ पे डाउन साइड की ओर ब्रेक करेगा तो फिर से हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि है 42,822 का। तो और यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लग जाता है दूसरे दिन कल परसों, फिर ये इसके बाद में यहाँ पे डाउन साइड की ओर एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है 42,623 का, और फिर इसको ब्रेक करेगा तो हमें 42,387 का टारगेट देखने को मिलेगा। तो ये टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के बाद में यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद 12 बजे के बाद में अपसाइड की ओर ब्रेक करेगा तो ये मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 200 पॉइंट के लमसम है तो ये मोमेंटम अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। अगर रेजिस्टेंस
के पास में आकर इसको 2 बार टेस्ट कर चुका है। अब अगर तीसरी बार यहाँ पे टेस्ट करता है तो यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाकर डाउन साइड की ओर मोमेंटम करेगा, तो हमें फिर से एक आज का क्लोजिंग है तो ये एक मोमेंटम देखने को वापस मिल सकता है। और फिर यहाँ पे क्लोजिंग के पास में अगर कुछ सस्टेन होकर और अपसाइड का मोमेंटम करता है तो फिर से एक हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जैसे रेजिस्टेंस के पास में गैप अप ओपनिंग हो जाता है, वहां से हमें फिर से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। यहाँ पे कंटिन्यूस यहाँ पे सस्टेन नहीं होगा तब तक हमें अपसाइड की ओर कोई भी मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से एक शार्प सेलिंग आई थी और शार्प सेलिंग के बाद में मार्केट स्लो स्टेडी अपसाइड की ओर मोमेंटम करते जा रहा है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है जैसे इस लेवल के 42,822 के लेवल के, और यहाँ पे सस्टेन करने लग जाता है और यहाँ पे सस्टेन करने के बाद में 42,822 के लेवल को डाउन साइड की ओर ब्रेक करेगा तो फिर से हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो ये बाइंग करके गए थे उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने लग जाएंगे यहाँ पे इसके नीचे। तो जैसे ये जोन है तो इसमें जो ये सपोर्ट सपोर्ट बना हुआ है तो एक सपोर्ट बिल्कुल वीक हो चुका है, तो इसको भी आसानी से मार्केट ब्रेक कर देगा, तो हमें एक अच्छा खासा पैनिक सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। और अपसाइड की ओर तब तक हमें कोई भी अच्छा खासा मोमेंटम नहीं मिलेगा जब तक ये जो सप्लाई जोन है इस जोन के बीच में यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करेगा, तो अपसाइड की ओर हमें कोई भी बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा जब तक इसके ऊपर या तो गैप अप ओपन होकर यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन हो। तो गैप अप भी ओपन होगा तो हमें यहाँ से 200-250 पॉइंट का मोमेंटम हो जाएगा, तो 250 पॉइंट के मोमेंट के बाद में हम इमीडिएट कोई भी ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे सेलर सोचेगा कि हम सेल करें, बाइंग बायर सोचेंगे बाइंग करें, तो यहाँ पे हमें बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि अगर कंटिन्यू टाइम सस्टेन होता है और उस साइड जिस साइड ब्रेक करेगा, जैसे डाउन साइड की ओर ब्रेक करता है तो हम डाउन साइड की ओर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, और अप साइड की ओर ब्रेक करेगा तो अप साइड की ओर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। जब तक कोई भी अच्छा खासा प्राइस एक्शन नहीं बने तब तक ट्रेड करने की जल्दबाजी ना करें। तो जैसे कि सनसेक्स के हमने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया, तो 15 मिनट के चार्ट में हमें एनालिसिस करते हैं कि सनसेक्स के अंदर भी आज वो एक गैप ऑफ ओपनिंग के बाद में अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है, और फिर ये एक सप्लाई जोन है तो उसको पहले भी ऐसे एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल चुका है, और फिर से एक हमें आज छोटा सा डाउनफॉल देखने को मिला था जो एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा था। ये सपोर्ट के पास में आकर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके अपसाइड का मोमेंटम धीरे धीरे अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया। अब यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो और फ्लैट ओपनिंग के बाद में यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, और टाइम स्पेंड करने के बाद में 64,222 के लेवल को अपसाइड की ओर ब्रेक करेगा तो हमें फिर से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि 64,500 तक लेके जा सकता है। तो ये एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो एक्सपायरी पे बड़ी जैकपॉट लग सकती है इसमें। तो जैसे ये फ्लैट ओपनिंग होना चाहिए, और गैप अप ओपन होता है जैसे इसके ऊपर इस रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लग जाता है कंटिन्यूस, और यहाँ पे 12 बजे के बाद में उस रेंज को अप साइड की ओर ब्रेक करेगा तो फिर तो बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा अप साइड का। अगर यहाँ पे रेंज बनाता है और इसी रेंज को डाउन साइड की ओर ब्रेक करता है तो फिर से हमें एक डाउन मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि 63,981 के लेवल तक फर्स्ट टारगेट रखेंगे, और सेकंड टारगेट हमारा यही आज का सपोर्ट है 63,900 तक भी आ सकता है, ये टारगेट रखेंगे। लेकिन यहाँ पे मोमेंटम हमें जिन लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यूस सेल किए थे तो उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने लग जाएंगे इसके ऊपर जैसे ही जाएगा मार्केट, तो उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है एक्सपायरी में। जो भी आज इन्होंने सेल किया था उनके भी स्टॉप लॉस इसके के ऊपर लगे हुए हैं, तो जैसे इसके ऊपर निकलेगा तो हमें एक अच्छा खासा अपसाइड की ओर मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो इसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। जैसे यार अगर बड़ा गैप गैप डाउन हम देखने को मिल जाएगा 63,981 के आसपास, तो हम इमीडिएट कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि कंटिन्यूसली रेंज बाउंड रहने वाला है। तो इसमें इसके अंदर भी एक डोजी टाइप की कैंडल बनी है, तो डोजी टाइप का जब तक हाई और लो ब्रेक नहीं होता तब तक हमें बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिलता। अब अगर इसको डाउन साइड की ओर ब्रेक करता है, जैसे बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है जैसे 63,900 के आसपास, तो हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यूस रेंज बनाता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करके डाउन साइड की ओर ब्रेक करता है तो फिर ये हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है इसके अंदर भी। लेकिन तब तक हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा जब तक डाउन साइड की ओर ब्रेक नहीं करता है। यहाँ पे 63,822 के लेवल के नीचे नहीं आता तब तक हमें कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, और इसके नीचे आता है तो हमें फिर एक अच्छा का डाउनफॉल देखने को मिलता है। 63,600 का फर्स्ट टारगेट रखेंगे, और फिर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर हमें 63,400 का टारगेट भी रख सकते हैं। यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के बाद में भी यहाँ पे रेंज बनाकर इसको आउटसाइड की ओर ब्रेक करेगा तो भी मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो कल सेंसेक्स पे फोकस रखेंगे क्योंकि कल सनसेक्स की एक्सपायरी है, और तो सनसेक्स एक्सपायरी पे हमें अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आई लव।